पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आज से शुरू करेंगे हम संधि विचार या संधि प्रकरण। एग्जाम में क्या होता है, हम संधियां अच्छी तरीके से पढ़ के जाते हैं संस्कृत में, लेकिन जब वहां वर्ड पूछे जाते हैं, संधि करवाता है आपसे या विच्छेद करवाता है आपसे, तो कई बार ऐसे शब्द दे देता है जो कंफ्यूज कर देते हैं। समझ में ये नहीं आता कि इसमें कौन सी संधि होगी और क्यों होगी। ये सबसे बड़ी जरूरत है जानने की कि आखिर में कोई संधि अगर वहां हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ऐसी कौन सी चीज है जिससे हम संधि को पकड़ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पढ़ो एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैनल आपके लिए। आप चाहे 10th क्लास का एग्जाम दें, चाहे 12th क्लास का एग्जाम दें संस्कृत से, चाहे यूजी पीजी कर रहे हो, चाहे सीटेट टीजीटी पीजीटी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड रीट राट के जो भी एग्जाम देने वाले हैं आप संस्कृत जहां जहां भी आती है, यूपीएससी आरपीएससी सब में, वहां ये ट्रिक आपको इंपॉर्टेंट रहेगी, रहने वाली और हमेशा रहेगी। चलिए देख लेते हैं आज यण संधि किस प्रकार से आपके लिए यूजफुल है और इसको आप कैसे पहचानें। संधि प्रकरण देख रहे हैं हम आज यहाँ पर। पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो, कारण संधि प्रकरण में आपको लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही सिस्टमेटिक में यहां स्टडी करवाऊंगा। होता क्या है कि जब भी हम एग्जाम देने जाते हैं, संधि हमें आती है, हम अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन फिर भी भाई बहुत सारे उदाहरणों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम संधि क्यों भूल जाते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये है। क्या प्रॉब्लम है कि हम संधि क्यों भूल जाते हैं। तो यहां जब आप पढ़ेंगे संधि प्रकरण या संधि विचार तो आप संधियों को भूलेंगे नहीं, इसलिए सिस्टम से कराऊंगा और छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा 10-10 8-8 मिनट के। सारे आपको देखने हैं, फिर आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि मैं आपको संधि करना सिखा दूंगा, उसकी सरल पहचान बता दूंगा। क्योंकि संधि पहचान में नहीं आएगी वीडियो में या संधि पहचान में नहीं आएगी पेपर में तो फिर पढ़ना पढ़ाना बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो। तो संधि प्रकरण में आज हम सबसे पहली संधि देखेंगे यण संधि। सोच रहे होंगे कि संधि बताई नहीं कितनी है, संधि बताई नहीं क्या क्या है और शुरुआत ही यण संधि से कर दी। तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। जब आप 10th का एग्जाम देंगे, जब आप 12th का देंगे, जब आप सी टेट का देंगे, जब आप यूपी टेट का देंगे, जब आप टीजीटी का देंगे, जब आप पीजीटी का देंगे, तो संधियों के लिए आपको बगल नहीं झांकनी पड़ेगी और आपके जो क्वेश्चन है वो सारे सही हो जाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले देखते हैं यण संधि। तो देखो यण संधि में एक शब्द है यण, इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, तो यण संधि क्या कहती है। यण संधि का सूत्र है क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, इको यण ची। यण संधि का सूत्र क्या है, इको यण ची। अब ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण हो जाना चाहिए, अची यानी कि अच परे रहते। क्या कहता है, इक के स्थान पर यण हो जाना चाहिए, अच परे रहते। तो देखो ये तो इक है, इसके स्थान पर यण हो जाएगा और अच परे रहेगा तभी होगा। अब ये समझा दूंगा कि ये क्या चीज होती है, पहचान लेना, नहीं तो आपके सामने दीर्घ संधि भी आ जाएगी, यण भी आ जाएगी, फिर आप भूल जाओगे कि ये यण का उदाहरण है कि दीर्घ का है। क्लियर है, तो इसको समझ लो। इक, इक क्या है, इक में क्या क्या चीज आती है, ई उ री है ना, और ली। इक में क्या क्या आती है, ई उ री री आता है। अब इसमें बड़ी वाली ई, बड़ा वाला उ, बड़ी वाली री और बड़ी वाली ली भी शामिल है। तो इन चारों वर्णों के स्थान पर जब हम संधि करेंगे ये चारों वर्ण हो जाएंगे य व र ल। और ये कैसे होंगे, क्रमशः। कैसे होंगे, क्रमशः। क्रमशः का मतलब क्या है, ई के स्थान पर यही होगा, उ के स्थान पर वह ही होगा, री के स्थान पर रह ही होगा और ली के स्थान पर ल ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप ई के स्थान पर तो वह कर दो, उ के स्थान पर यह कर दो या री कर दो। ठीक है, तो ये क्रमशः होते हैं, ई के स्थान पर यह ही होगा, उ के स्थान पर वह ही होगा, री के स्थान पर रह ही होगा, री के स्थान पर ल ही होगा। क्लियर है। अब एक शर्त और है, एक शर्त तो ये थी कि इनके स्थान पर यण हो जाएगा, यानी कि इनके स्थान पर ये चीजें हो जाएंगी। एक शर्त तो ये है। एक शर्त क्या है कि जब होंगी तब ये असमान स्वर परे रहेंगे। अब असमान स्वर का आपको बता देता हूं कैसे परे रहेंगे, है ना। अच ही होना चाहिए,
असमान स्वर तो हो पर वो भी अच हो। अच क्या होगा बताऊंगा, देखो। अब ई के उदाहरण देख लेते हैं हम। ई के स्थान पर क्या होगा, यण। हमने उदाहरण देखा प्रति प्लस एकम। देखो प्रति में ई है, यहां पर आपको दिखाई दे रही है प्रति में ई है कि नहीं है, यहां पर छोटी की मात्रा है ना, है। पीछे है एकम। अब ये क्या कह रहा है, अच परे रहना चाहिए या असमान स्वर परा रहना चाहिए। तो ई का समान स्वर तो ई हो गया ना, तो यहां ई नहीं होगा। ए हो सकता है, आ हो सकता है, उ हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ई नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ असमान स्वर का। क्लियर हो गया। अब दोनों को मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो हमारा रूप क्या है, प्र है ना, त, ई, ए, क और मैं, यही तो हमारे पास है ना। बीच में सब में प्लस का चिन्ह है, बीच में सब में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो प्र त ई को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, प्रति। एकम को मिला देंगे तो क्या बनेगा, एकम। ठीक है, ये समझ में आ गई चीज। तो प्रति एकम तो हमारा ऐसे बना हुआ है, लेकिन जब अभी तो हमें इसकी संधि भी करनी है, तो ई के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, ये प्र त। ई के स्थान पर क्या होना है, यह होना है, तो ये हो गया यह। लेकिन यह भी क्या होगा, हलंत ही होगा, यह बात ध्यान रखना है। प्लस एकम तो हमारे पास ऐसा का ऐसा है ही। तो प्रति एकम का रूप कैसे बनेगा, प्र में हम तय मिला देंगे, है ना। प्र में हम तय, प्र तो हम लिख देंगे, प्र में हम तय मिला देंगे तो प्र आधा ही तो बनेगा ना, तय आधा ही तो बनेगा ना, तय आधा ही तो बनेगा अपने पास। ई के स्थान पर ये रहेगा तो फिर यह भी आधा रहेगा। लेकिन यह में हम इस ए को मिला देंगे, तो यह में ए मिला देंगे तो ऊपर मात्रा आ जाएगी और हलंत हट जाएगा, और कम ऐसे का ऐसे लिख देंगे तो रूप बनेगा हमारा प्रत्येकम। इस तरीके से आपको रूप समझना है। अब मान लो आपको प्रत्येकम रूप दे दे, है ना, और संधि तुड़वाए, तो आप कैसे बनाएंगे, प्रति, है ना, एक ही मात्रा को तो आप हटा देंगे और तय को पूरा करके ई लगा देंगे, प्रति प्लस एकम, है ना। ये बात जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें याद भी होने लग जाएंगी। क्लियर हो गया प्रत्येकम कैसे बनेगा। इसी प्रकार सुधि प्लस उपास्य, इसमें बड़ी ई आई है तो ई के स्थान पर हमारा ये हो जाएगा। तो रूप कैसे बनेगा हमारा, सुध यह प्लस उपास्य, यही तो बनेगा ना भाई। ई के स्थान पर क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है ई के स्थान पर, तो रूप मिला देंगे हम। कैसे बनाएंगे, सु अदध है यह हम हलंत लिखेंगे, लेकिन होगा क्या, जिसमें यू ऊ मिला देंगे पीछे वाला, तो शुद्ध्युपास्य। ये रूप आपका बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। क्लियर हो गया। चलो अब ऊ वाला उदाहरण देखते हैं। मधु प्लस अरि, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर हमारा वह होना था, तो ध आधा रह जाएगा, तो मधवरी रूप बन जाएगा हमारा। क्लियर। वह पूरा कैसे होगा, वह आएगा तो हलंती, लेकिन जब आ मिला देंगे तो वह पूरा हो जाएगा, रूप बनेगा मधवरी। कैसे बनेगा, मैं ध, है ना, वह री, ऐसे तो है ना ये। तो ये व में ए मिला देंगे तो वह पूरा हो जाएगा हमारा, तो रूप बनेगा मधुवरी। यवागु प्लस आशा, तो ऊ के स्थान पर वही होगा, तो गे आधा रह जाएगा। ऊ में से हम मान लीजिए ऊ के स्थान पर हम वह करेंगे तो गे आधा रह जाएगा, तो रूप बनेगा हमारा यवाग वाशा। लेकिन एक उदाहरण और है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, ये यवागु प्लस ऊष्मा। अब इसमें भी ऊ है ना, लेकिन इसमें ऊ का वह नहीं होगा। कारण क्या, पीछे समान अच आया है। शर्त क्या थी, समान अच नहीं होना चाहिए। यहां पर ऊ की मात्रा है, तो यहां पर ऊ की मात्रा नहीं होनी चाहिए, तभी यण संधि होगी। तो यहां इसने शर्त तोड़ दी है, यहां पर ऊ के बाद ऊ ही दे दिया है, शर्त तोड़ दिया है। तो ये पर ये ऊ और ये ऊ तो बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा ही बनेंगे, तो यवागुष्मा रूप बन जाएगा। ये आपके दीर्घ संधि का उदाहरण है, ये आपको मरवा के रख देगा। इसलिए ध्यान रखना, आपको मैंने बता दिया कि समान अच यहां नहीं होना चाहिए। अच होना चाहिए पर समान नहीं हो। ऊ की जगह ऊ नहीं हो, यहां पर ई की जगह यहां पर ई नहीं हो। तो यहां ई है तो यहां ऊ है, यहां ऊ है तो यहां आ है, यहां ऊ है तो यहां आ है, पर यहां देखो ऊ है और यहां इसने ऊ लगा दिया, तो अब ये संधि बदल गई, आपकी दीर्घ हो गई, ना कि यण। क्लियर। चलो अब री के स्थान पर क्या होगा, रे हो जाएगा। तो मातृ प्लस उत्सव है, तो री के स्थान पर रे लगाएंगे ना, तो फिर ये वाला रे बनता है हमारा। तो रूप कैसे बनेगा, मातृत्सव है ना। री के स्थान पर रे हो गया, तो मां देखो कैसे बनेगा, मां तय हलंत, रे हलंत, है ना, उत्सव है। तो ये मातर कैसे लिखेंगे हम, मां
मातृ तो ऐसे लिखेंगे ना। अब हमें उत्सव जोड़ना है तो ये ऐसे हो जाएगा, बाकी इसमें उत्सव जोड़ दो आप, मातृत्सव, ये ऊ हो गया, ये सव हो गया, तो मातृत्सव रूप बन गया। क्लियर। अब इसी प्रकार नृ आत्मस का बनाओगे आप, नरात्मजय। धात्री अंश का बनाओगे, धातरंश है। फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए पूछ लो, दमादम कमेंट करके सवाल। ये सवाल 100% आएंगे मेरे भाई, चूक मत जाना आप एग्जाम में। चाहे आप सीटेट वाला जुलाई वाला दे रहे हो ना, या थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी संस्कृत से दे रहे हो, या 12th का 10th का देने जाओगे तो आपको आएंगे एग्जाम में ये। अब लरी और लरी वाला देख लेते हैं। तो देखो लरी और लिरी, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ला, है ना। लिरी के स्थान पर ल होगा ना, तो लिरी प्लस आकृति, तो ये कैसे बनेगा, ल, है ना। लिरी को देखो ये है लिरी प्लस आकृति है ना अपना, लिरी प्लस आकृति है ना, तो यह पूरे लिरी के स्थान पर ही चेंज हो रहा है। वहां तो मात्रा के स्थान पर चेंज हो रहा था, यहां लिरी के स्थान पर चेंज हो रहा है पूरा। तो लिरी के स्थान पर ल हो जाएगा और आकृति का आ मिला देंगे तो ला पूरा हो जाएगा और ये आपका हलन हट जाएगा, रूप बनेगा आपका लाकृति। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखनी है। इसी प्रकार लिरी प्लस अनुबंध है, तो लिरी के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, ला, तो ला नु ए में ए जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा, दीर्घ संधि भी हो जाएगी, यहां पर बड़ा हो जाएगा, लानुबंध है। लेकिन ये आपका उदाहरण किसका कहलाएगा, ये आपका यण संधि का उदाहरण ही कहलाएगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में घुमा के धर देंगे। क्लियर है। यहां यण संधि क्यों हुई, यहां पर यण संधि ही क्यों हुई, यहां पर दीर्घ संधि क्यों नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई क्योंकि लिरी में लिरी हमें री है ना, उसके बाद असमान स्वर है, इसलिए यहां पर दीर्घ संधि नहीं हुई। अगर समान स्वर होता तो फिर यहां पर दीर्घ संधि हो जाती। क्लियर हो गया। तो यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब नियम आप देख लो, इसके नियम मैं आपको बता देता हूं क्योंकि नियम भी जरूरी है भाई। उदाहरण तो मैंने आपको बता दिया। नियम पहला, इक के स्थान पर यण ही होगा, ये क्लियर है। ई उ रील री के स्थान पर यह व रैल होगा, क्लियर है। दूसरा, अच या असमान स्वर ही आगे होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो नहीं होगा तो वो दीर्घ हो जाएगी, इसलिए अच के आगे असमान स्वर ही होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। अब इक क्या है, इक प्रत्याहार है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, ई उ री री, ये 90 नंबर पर आता है प्रत्याहार आपका। कुल प्रत्याहार कितने हैं, कुल प्रत्याहार तो आपके 42 है। सवाल पूछे ना प्रत्याहार कुल कितने हैं, तो आप बताएंगे 42, लेकिन जब प्रत्याहार पढ़ाऊंगा तो आपको 44 पढ़ाऊंगा। अभी 44 का क्या लफड़ा ये भी बताऊंगा आपको। क्लियर है। यण भी एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार क्या होते हैं वो बताऊंगा आपको कभी वीडियो में। और यण में भी एक प्रत्याहार है, य व रैल चारों वर्ण आते हैं। अच भी एक प्रत्याहार है जिसमें सभी स्वर आते हैं, अ ई उ री री, 5 तो ये हो गए, ए ओ आई औ, 4 ही हो गए। तो अच प्रत्याहार में कुल 9 वर्ण है आपके और ये दूसरे नंबर पर प्रत्याहार आता है कुल 44 में से, है ना। कुल पूछे आपसे कितने हैं तो 42 बताने हैं आपको प्रत्याहार, और वैसे पढ़ेंगे जब 44 आएंगे। ये बात आपको बताऊंगा क्यों होती है। अब कोई सवाल है, अब कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ लेना। यण संधि में तो आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगी, किसी भी तरीके से नहीं आएगी। फिर भी कोई है तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, जरूर पूछ लेना। कोई समस्या है तो फटाफट पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो आप लोगों ने, क्योंकि इस तरह की चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पढ़ो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सर्च करें, आपको बड़े आसानी से मिल जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।